राधे राधे, जय माँ बाबा। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। सौर मंडल में नव ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हैं बुध। सबसे छोटे होने की वजह से नव ग्रहों में इन्हें राजकुमार का भी दर्जा प्राप्त है। तुला राशि के भाग्य के स्वामी और 12th हाउस के स्वामी वक्री अवस्था और मार्गी अवस्था पर आने वाले। एक बहुत बड़ी उथल पुथल और उलटफेर का समय शुरू हो चुका है। यदि शनि, गुरु, बृहस्पति, राहु, केतु, मंगल बड़े बड़े ग्रहों के माध्यम से पॉजिटिव निकलकर सकारात्मक समय निकलकर नहीं आया है, तो अब आपको विश्वास करना होगा बुध पर। जहाँ बड़े बड़े भाले तलवार काम नहीं करती, वहाँ एक छोटी सी सुई काम कर जाती। तो ये छोटी सी सुई ही है आपके लिए बुध। वह कहा गया ना कि देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। इसलिए लाल किताब वाले भी राहु केतु शनि से नहीं डरते जितना वो डरते हैं इस बुध ग्रह से। तो ये 5 अगस्त से 10 अक्टूबर का ऐसा टाइम पीरियड होगा जिसमें आपको बड़े बड़े उलटफेर देखने को मिलेंगे। बुध का कभी मार्गी कभी वक्री होना, आंख मिचोली देखने को मिलेगी। बुध आपके भाग्येश 9th हाउस के स्वामी बनते हैं, जो आपके कार्य को सही दिशा गति प्रदान कराएंगे। ऐसा समय होगा जहां पर बुध आपके इनकम भाव 11th हाउस में विराजमान है और वहीं पर वक्री अवस्था में आ रहे हैं। आज इस वीडियो में तुला राशि के अनुसार जानेंगे और समझेंगे कि इस दौरान 5 अगस्त से 10 अक्टूबर के मध्य ऐसी डेट समय आएगा जो लाभ के दृष्टिकोण से बेहतर साबित होगा। चलिए मैं आपको डेट वाइज बताती हूँ, जिससे आपको सुविधा हो जाए। जब जब बुध ट्रांजिट या मूवमेंट करेंगे मैं आपको डेट वाइज बताती हूँ। पहली अवस्था आएगी 5 तारीख से 22 अगस्त। इस डेट में ये आपके इनकम भाव 11th हाउस में वक्र अवस्था में रहेंगे। सूर्य की राशि है बुध और बुध सूर्य के मित्र हैं। लाभ के दृष्टिकोण से बेहतर समय है, परंतु जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में आता है तो उनके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है। अब चेष्टा बल का क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि ग्रहों का किसी विशिष्ट गति या स्थिति के अनुसार बलवान हो जाना, अर्थात हमें भी चेष्टा प्रयास कोशिश करने की आवश्यकता है। 11th हाउस बड़े भाई बहन का होता है। आपको उनसे संबंध अच्छे बनाकर रखने, वाद विवाद ना करें। हम अपनी इच्छा कामनाओं की पूर्ति के लिए क्या करें, क्या कर सकते हैं? हम माइंड लगाएं। बुध का संबंध हमारे माइंड से होता है। यदि आपके काम बिगड़ गए तो उस कार्य के लिए आपको चेष्टा लगाते हुए काम करने की आवश्यकता है। हमें अपनी योग्यता साबित करने के लिए चेष्टा लगाने की आवश्यकता है कि मैं ये योग्यता रखता हूँ। जब आप प्रयास कोशिश करेंगे तो ये बुध आपको लाभ दिलवा करके ही रहेंगे। दूसरी अवस्था आएगी 22 अगस्त से 28 अगस्त का समय। इस समय बुध वक्री अवस्था में एक घर पीछे ट्रांजिट करेंगे। अब बुध आ जाएंगे आपके 10th हाउस 10th भाव में। अभी कुछ समय पहले बुध 10th हाउस से निकल करके 11th हाउस इनकम में गए थे, फिर से 10th हाउस में आ गए। 11th हाउस का रिजल्ट मिलने ही वाला था कि फिर ये 10th हाउस में आ गए, एक घर पीछे। इसका मतलब ये है कि 10th भाव मेरे कर्मों का है, कर्म क्षेत्र का है, कैरियर का है। मुझे बुध फिर से वो अवसर दे रहे हैं। यदि कोई काम मेरा अधूरा रह गया था, पूरा नहीं हो पाया था, तो वह इस समय कार्य में सिद्ध कर लूँ। अर्थात कोई पुराना काम हमारा बिगड़ गया था तो इस समय पर बन सकता है। या एक बात और देखने को मिलती है कि बुध वक्र अवस्था में एक घर पीछे का रिजल्ट देंगे। अब ये बुध आपके 9th हाउस का रिजल्ट भी देंगे। 9th हाउस होता है हमारे भाग्य स्थान। अब भाग्य की उन्नति के लिए आपको फिर से टाइम मिल रहा है। ऑलरेडी आप इस टाइम पर भाग्य में उन्नति प्राप्त कर सकते हो। आप 28 अगस्त तक यहाँ आपको इस टाइम ध्यान रखना होगा कि आप अपने सीनियर के साथ आर्ग्यूमेंट ना करें, फादर से वाद विवाद ना करें, अपने रिश्ते ना बिगाड़ें, तो आपको लाभ 100% मिलेगा। यदि विवाद के चक्कर में घिर गए तो वह ग्रह आपका खराब हो जाएगा। तीसरी अवस्था आएगी 28 अगस्त से 4 सितंबर का ये टाइम पीरियड रहेगा। यहाँ बुध वक्र अवस्था से मार्गी हो जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट हो जाएंगे और आपके 10th हाउस का रिजल्ट देंगे। यहाँ ये कैरियर के लिए अनुकूल रहेगा। ये समय धनदायक स्थिति बनाएंगे। अचानक से आपका कोई काम बन सकता है। जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, अचानक से आपको इसका लाभ हो सकता है। जॉब में प्रमोशन करा दें ये बुध देव।
हमारे कार्य क्षेत्र में सुधार देखने को मिल सकता है। जॉब में उन्नति करवा सकते हैं। आप इस टाइम अपने काम के लिए सोचोगे, आपका माइंड भी अपने काम पर रहेगा बुध के प्रभाव से। चौथी अवस्था आएगी 4 सितंबर से 23 सितंबर का समय रहेगा ये। इस समय यही बुध आपके 11th हाउस एकादश भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे। जहाँ ये अभी है वहाँ के रिजल्ट देंगे, यानी आपके इनकम भाव के परिणाम देंगे। अब आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, आपकी कोई इच्छा कामनाओं की सिद्धि हो सकती है। जब ये आपके 11th हाउस में रहेंगे तो इनका संबंध बनेगा शनिदेव से, और शनिदेव आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह हैं। शनि भी 14 नवंबर तक रेट्रोग्रेड वक्री है, तो बुध और शनि का संबंध बन गया यहाँ पर। तो शनि अगर आपके कर्म क्षेत्र हैं, आपके जीवन में कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, तो बुध आपका डिसीजन है। इसलिए तो इन्हें कर्म का दाता बोला गया शनिदेव को। इसलिए कर्म क्षेत्र को लेकर बड़ा डिसीजन ले सकते हो आप। बुध व्यापार का कारक है, शनि के संग रिलेशन बनाएंगे, इसलिए व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये एक अच्छा ट्रांजिट है और एक अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। कब? 4 सितंबर से 23 सितंबर के बीच। अब 5वीं अवस्था आएगी आपकी 23 सितंबर से 10 अक्टूबर। तो यहाँ आपको एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। एकादश भाव को छोड़कर आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये अनुकूल समय, मेडिटेशन के लिए अच्छा टाइम है, ईश्वर में ध्यान लगाने के लिए अच्छा टाइम है। 12th हाउस हमारे विदेश फॉरेन एक्टिविटी को भी देखा जाता है। अगर विदेश से संबंधित कोई काम है या विदेश जाना चाह रहे हैं, वहाँ जॉब करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक ये बेहतरीन टाइम है, इसके लिए उत्तम है। 12th हाउस हमारे व्यय का भी होता है। यहाँ आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। बुध स्वयं की राशि में गोचर करेंगे और वह भी इनकी ये मूल त्रिकोण स्थान होगा इनका। भाग्य के स्वामी 12वें घर में, तो ये यात्रा करवा सकते हैं। बुध आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। थोड़ा सा आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और ध्यान रखना होगा, और इसी बुध को आप अच्छा बनाने के लिए आपको बुध से रिलेटेड ग्रहों को खुश रखना होगा। बुध से रिलेटेड ग्रह हैं आपके बहन, बुआ, बेटी से, तो आप इस समय उनको कुछ गिफ्ट दीजिए, उनको मना के रखिए, उनसे वाद विवाद ना करिए। तो जैसे ही आप बहन, बुआ, बेटी को खुश रखते हैं, तो आपका ये ग्रह ऑलरेडी अपने आप ही जो है शुभ हो जाएगा। इससे क्या होता है कि बुध स्ट्रांग होता है, और जब बुध स्ट्रांग होता है तो आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। बिजनेस के कारक हैं, बिजनेस में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बुध को और अच्छा बनाने के लिए आप गणेश वंदना करें, इनके 12 नाम का जाप करें, जो गणपति जी के हैं वो करना आपके लिए फायदेमंद है। जैसे सुमुख चा कदंत कपिलो गजकण का लंबोदरस विक्टो विघ्ननाशक विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्र गजानन। इसको सुने, पढ़ें, बहुत लाभ होगा। निश्चय माने भाग्य उन्नति और कर्म क्षेत्र में सफलता दोनों ही प्राप्त होंगी। उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया वो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।